आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ है अष्टविनायक बुद्धास पीपल से डॉक्टर विनोद अनावरत सर। डॉक्टर विनोद अनावरत एक धार्मिक कार्यकर्ता है और धर्म का क्रिटिक्स और उसका एनालिसिस ये उनके स्वभाव का हिस्सा है और ये उनके स्टडी का भी हिस्सा है। लेकिन उनके क्रिटिकल स्टडीज़ में उन्होंने उनके तर्कों के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषित करने का प्रयास किया है। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भ्रम है और उस भ्रम पर इतनी सारी चर्चाएं होती रहती है, जो चर्चाएं सामान्य जनों में होती है। हमने सोचा कि इस चर्चा को आप तक भी पहुंचाया जाए, क्योंकि ये चर्चा है 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म का पुनरुज्जीवन किया। और इस पुनरुज्जीवन के बाद उस स्मृति दिवस को जिस तरह से मनाया जाता है, वो मनाने का तरीका क्या होना चाहिए, उसका दिवस क्या होना चाहिए, उस दिवस को वास्तव में क्या कहना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि भाई इसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहना अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसे धम्म अनुवर्तन कहा जाए। कुछ लोग कहते हैं इसे धम्म विजय कहा जाए। ये जो अलग अलग नाम इसके साथ जुड़ते हैं, कुछ लोग सामान्य रूप से इसे कहते हैं कि भाई इसे धम्म दीक्षा दिवस समारोह का जो वर्धापन दिवस है वो कह दिया जाए। लेकिन हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे इस वक्त कि वास्तव में 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, तो इस दिवस को किस रूप में स्वीकारना चाहिए और किस रूप में इसको आगे लेकर जाना चाहिए। अष्टविनायक बुद्धास पीपल के डॉक्टर विनोद अनावरत सर। अनावरत सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। एक आपके साथ में बड़ी ये बात होती है कि जब कभी आप जहाँ कहीं भी अष्टविनायक बुद्धास पीपल के उस बैनर को लेकर जाते हैं कि नहीं, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस ये आषाढ़ पूर्णिमा को होता है, और लोग सामान्य रूप से धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस ये विजयादशमी या फिर दीक्षा भूमि का जो कार्यक्रम होता है उस दिवस पर मनाते हैं। क्या ये इसमें कंट्रोवर्सी है और क्या इसमें सही बात है? आपको इसका बहुत बार सामना करना पड़ता है और उसका क्लैरिफिकेशन भी करना होता है। क्या ठीक समझा जाए? नहीं, उसी कॉन्टेक्स्ट में हाँ। ये जो हालांकि लोगों के मन में धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि हमने पहले इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए कि धम्मचक्र प्रवर्तन ये क्या होता है, इसे क्या ये क्या है। इसको थोड़ा सा अगर डिफाइन कर दें हमारे दर्शकों के लिए आप। धर्मचक्र प्रवर्तन ये बेसिक कोई धर्म विचार जी, जिसको इजाद करना, क्रिएट करना, कंसेप्चुलाइज करना और फिर लोगों के समक्ष रखकर उसका प्रचार करना, ये हो गया उस धर्म विचार का प्रवर्तन। और वो चक्रीय विचार है, मतलब सम्यक दृष्टि से लेके सम्यक समाधि तक जी। इसीलिए उसे धर्म चक्र कहा गया है। और यदि हम धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पढ़ते हैं तब उसमें जान जाएंगे कि धर्मचक्र में जो विचार है वो 8 वाला विचार है, 8 विनयों का विचार है, वो कोई 24 तिलियों वाला विचार नहीं है। ये 24 तिल्लियों वाला और 8 विनय वाला, इसमें क्या अंतर देखते हैं आप? हालांकि 24 तिलियों वाला जो चक्र है वो लोक धर्म से ऊपर उठकर, लोक धर्म यानी राग द्वेष, प्रेम और हैट्रेड, इस प्रकार की जो भावना है, ऐसे 8 होते हैं। तो ये लोक धर्म में सामान्य लोग फंसे होते हैं। अब जब आप राज करते हो तो राज करने वाले लोगों को इन भावनाओं से ऊपर उठकर राज करना चाहिए, सोचना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे नेशनल फ्लैग पर ये चक्र है। तो ये नेशनल फ्लैग पर जो चक्र है, ये जिसको अशोक चक्र कहते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें जो विचार है लोक धर्म से ऊपर उठने वाला विचार है। अच्छा, इसलिए धर्मचक्र प्रवर्तनाय जो लिखा है प्रेसिडेंट के पीछे जो चेयर है उस पर, वो उस कॉन्टेक्स्ट में है। अच्छा, मतलब उसका इससे कोई संबंध नहीं? इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये जो धर्मचक्र प्रवर्तन जो बार बार लोग कहते हैं, तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन आषाढ़ पूर्णिमा जैसा आप कह रहे हैं। हाँ, 528 BC को बुद्धा ने आपने जैसे ये भी कहा कि भाई ये जो धर्मचक्र प्रवर्तन है ये किसी नई चीज़ को इजाद करना और फिर उसको स्थापित करना। एग्जैक्टली है ना?
लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहेब ने किए, वो तो जो स्थापित धर्म था उसका पुनरुज्जीवन किए, एग्जैक्टली। है ना? और इसीलिए बाबा साहब ने जो उनकी जो डिक्शनरी है, पाली इंग्लिश डिक्शनरी, जी। उसमें अनुवर्तन का मतलब बताया है कंप्लायंस। बाबा साहब ने उसी धर्म को कंप्लायंस किया, कबूल किया और उसको आगे लेके गए। तो इसको ऐसा माना जाए कि इसे धम्मचक्र अनुवर्तन दिवस कहा जाए? इसको अनुवर्तन ही कहना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि चंद्रपुर के जो लोग हैं वो बाबा साहब ने दीक्षा दी वहाँ 16 अक्टूबर को, जी। तो वो उसे धम्मचक्र अनुवर्तन कहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि अनुवर्तन इज एन एरा, मतलब अनुवर्तन के युग का प्रारंभ हुआ, क्योंकि जैसे बाबा साहब ने दीक्षा दी और उसके पश्चात अब आप देखते हैं कि भारत में कई जगह, मतलब महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या तमिलनाडु, कई जगह दीक्षा के प्रोग्राम होते हैं। उसे सपोज मान लेते हैं कल किसी जनाब ने, जैसे दिल्ली के वो मिनिस्टर है गौतम जी, वो कह रहे हैं कि 25 लाख लोगों को दीक्षा देंगे, क्या आप उसे धम्मचक्र का अनुवर्तन कहोगे? मेरे हिसाब से वो संख्या का मसला नहीं है कि वो 25 लाख या 5 लाख या 10 लाख। बुद्धा ने तो 5 लोगों को दीक्षा दी थी, केवल 5 लोगों को दीक्षा दी थी, तब भी वो धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, क्योंकि वो उनका विचार था, धर्म का विनय उनका था और उनके द्वारा संकल्पित किया और प्रचारित किया था, इसलिए वो प्रवर्तन का मसला है। बाबा साहब ने तो 6-7 लाख लोगों को दीक्षा दी थी 56 में, तो आप उस हिसाब से तो फिर क्या कहना चाहिए? प्रवर्तन नहीं कहना चाहिए, उसे तो महाप्रवर्तन कहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, मतलब दोनों का संदर्भ अलग है और दोनों की वास्तविकता अलग है। एग्जैक्टली। ये जो तथागत बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो किए सारनाथ में, वो धम्मचक्र प्रवर्तन है। और अगर उसके बाद में अगर कोई भी दीक्षा देते हैं और उसी दीक्षा को फिर से पुनर्जीवित करते हैं, उसको प्रचारित करते हैं, उसको प्रसारित करते हैं, तो इसको अनुवर्तन कहा अनुवर्तन कहेंगे। लेकिन अगर इस बात को यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो स्थिति है, इसमें यदि मान लीजिए कि इसको धर्मचक्र प्रवर्तन लोग अब कहने लगे हैं, पिछले 64 साल का समय अभी बीत रहा है लगभग, तो अगर ऐसा करते हैं तो नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान क्या होता है? देखिए, पहली बात तो जो कह रहे हैं ना कि 14 अक्टूबर का दिन या फिर दशहरे के विजयादशमी का दिन, पहले तो ये दो विचार प्रभावित, दो भूमिका वाले लोग हैं, वो एक बात पर दोनों की सहमति है। सहमति इस प्रकार की है कि इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहना चाहिए। अब यदि ये सभी लोग कहते हैं कि धर्मचक्र प्रवर्तन, इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि लोग ये जान पाएंगे, बौद्ध लोग या बौद्ध जगत जान पाएंगे कि इनको एक बुनियादी समझ नहीं है बुद्धिज्म की या बुद्धिज्म के कंसेप्ट्स की, क्योंकि धर्मचक्र का प्रवर्तन केवल एक बार होता है, ये पूरी दुनिया मतलब बौद्ध जगत जानता है। अच्छा, बौद्ध जगत छोड़ दीजिए। अच्छा, मतलब बौद्ध परंपराएं और बौद्ध विश्व और बौद्ध साहित्य और बौद्धों की समझ, इससे ये मेल नहीं खाता, बिल्कुल नहीं। और खासकर जो थेरवादी परंपरा है वो तो यही मानती है कि धर्मचक्र का प्रवर्तन केवल एक बार होता है, क्योंकि बुद्ध वैसा कहते हैं कि मतलब प्रवर्तन एक बार, अनुवर्तन फिर और लोग कर सकते। जैसे सारिपुत्र ने अनुवर्तन किया था, बुद्ध स्वयं कहते हैं मया पवर्तित धम्मचक्र अनुत्तर, मतलब मेरे द्वारा प्रवर्तित धर्मचक्र को सारिपुत्र अनुवर्तति, सारिपुत्र अनुवर्तन करते हैं। अनुजातो तथागत, मतलब तथागत के पीछे जाने वाले हैं, उसका अनुगमन करने वाले हैं। तो बुद्ध के रहते सारिपुत्र ने भी, हालांकि देखिए मोगलायन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब सारिपुत्र जहाँ प्रवचन दे रहे होते हैं, बुद्ध कहते हैं कि मेरी आवश्यकता नहीं है। मतलब इस प्रकार सेनापति के रूप में सारिपुत्र ने काम किया। उसी प्रकार सेनापति, मतलब धर्म को एक सेनापति के रूप में बाबा साहब ने, जिसको धम्म सेनापति कहेंगे हम, आगे ले जाने का प्रयास 56 में किया। और उसी के तहत फिर आज कोई 25 लाख लोगों को दीक्षा दे या 50 लाख को, उसको आप धम्मचक्र अनुवर्तन नहीं कहोगे, तो उसको धम्म दीक्षा ही कहोगे। तो डॉक्टर साहब एक बात तो बताइए कि जब ये बात इतनी स्पष्ट है और बाबा साहेब इतने गहराई से बुद्धिज़्म की स्टडी की है, और हम लोग देखते हैं कि उनका जो बुद्धा एंड हिज धम्मा है बड़ा ही एक ऐसा ग्रंथ है कि जो इस वक्त में पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में आता है, मतलब बुद्धिज़्म के साहित्य में। तो बाबा साहेब ने क्या इस पूरे कार्यक्रम को, जो 14 अक्टूबर 1956 को ये कार्यक्रम हुआ, इससे क्या उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन कहा? उन्होंने कभी नहीं कहा धर्मचक्र प्रवर्तन। लेकिन क्या हुआ, 13 अक्टूबर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। अच्छा।
तो उस इंटरव्यू में बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पूरे भारत में धर्म परिवर्तन करना है, मराठी में है, मला संबंध भारतात धर्म परिवर्तन घडवून आणायचे आहे, मतलब उस प्रकार के प्रोग्राम्स मुझे करने हैं। लेकिन 15 अक्टूबर के तरुण भारत में जो रिपोर्टिंग हुआ उस न्यूज़ का या बाबा साहब का जो इंटरव्यू का, वहाँ उन्होंने धर्म परिवर्तन के बजाय मुझे पूरे भारत में धर्म चक्र प्रवर्तन करना है, इस प्रकार की बात बाबा साहब के मुंह में ठूस दी। और उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण जो प्रबुद्ध भारत था, प्रबुद्ध भारत में फिर उसी प्रकार का रिपोर्टिंग, उसी प्रकार के लेख लिखने शुरू हो गए कि नागपुर में धर्म चक्र प्रवर्तन, इस प्रकार। और फिर 57 की बात तो और है। 57 में क्या हुआ जी, 57 में जब उस दीक्षा का जो प्रोग्राम, मतलब वर्षगांठ मनानी थी, मतलब जो 57 में 14 अक्टूबर के बाद जो विजयादशमी आई, हाँ, तो उस दिन मतलब सवाल तो यही था कि भाई कब मनाया जाए। तो जब 57 में आरपीआई के जो लोग थे, मतलब पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग थे, जो बाद में आरपीआई फॉर्म किए उन्होंने, तो उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की। अच्छा, कि विजयादशमी के दिन बाबा साहब ने दीक्षा दी, इसीलिए हम उसी दिन उसकी वर्षगांठ मनाएंगे। मतलब वो जो 3 अक्टूबर 57 को जो उनकी जो मीटिंग हुई थी, उसमें तो उस परंपरा को आगे ले जाने का प्रयास उन्होंने किया, मतलब क्योंकि वो पूरा कंट्रोल उसका था। हालांकि बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी साल मतलब 56 में भारतीय बौद्ध जन समिति, जिसको मतलब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को भारतीय बौद्ध जन समिति कहा करते थे, उस भारतीय बौद्ध जन समिति ने धर्म चक्र प्रवर्तन का जो प्रोग्राम है उनके दफ्तर में, जो बर्डी में स्थित है, उनके दफ्तर में इवनिंग को 6 बजे किया था, सेलिब्रेट किया था। अब लेकिन 57 में चूंकि जो नियंत्रण है भारतीय बौद्ध महासभा से निकल, मतलब जिस संगठन ने दीक्षा का प्रोग्राम किया था, तो उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया। इसकी वजह से बाद में उन्होंने भी, मतलब भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों ने भी 56 की दीक्षा को धर्मचक्र प्रवर्तन कहना शुरू कर दिया। हालांकि ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। वो कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए करती है क्योंकि वही लोग जो 56 में बाबा साहब के रहते धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रोग्राम करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, और उनके पश्चात वो अब कहने लगे कि बाबा साहब की दीक्षा का मतलब जो 56 दीक्षा है, विजयादशमी का दिन मतलब धर्मचक्र प्रवर्तन दिन। पहले उन्होंने तय कर लेना चाहिए कि भाई उनकी पहली की भूमिका सही थी या अब बात की है। अच्छा, लेकिन एक बात कहिए डॉक्टर साहब कि जैसे ये जो आपने अखबार का उल्लेख किया कि भाई इसमें उन्होंने बाबा साहेब के साथ ये शब्द जोड़ दिया कि ये धम्मचक्र प्रवर्तन करने जा रहे हैं, क्या बाबा साहेब ने इसका खंडन किए? देखिए, बाबा साहब तो काफ़ी व्यस्त थे उसके बाद, 56 के बाद वो काफ़ी व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने उसके बारे में जो पत्र लिखे हैं, डी वली सिन्हा को पत्र लिखा है और लोगों को पत्र लिखे, और कहीं प्रोग्राम में उनको जाना पड़ा था, मतलब बाहर भी जाना पड़ा था, तो इसकी वजह से उसके बारे में बाबा साहब ने कहीं बात नहीं की। हो सकता है बाबा साहब ने पढ़ा हो या नहीं हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। अच्छा, लेकिन हाँ, इस बारे में कहना मुश्किल है। हाँ, कहना मुश्किल है, क्योंकि इतने व्यस्त थे कि वो अब हर एक अखबार पढ़ना ये मुमकिन भी नहीं था। जी, लेकिन एक दूसरी बात और भी आती है इसमें कि बाबा साहेब ने ये जो दिवस चुना था 14 अक्टूबर 1956 का, क्या ये इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 14 अक्टूबर 1956 था या फिर ये उस दिन विजयादशमी आ रही थी इसलिए विजयादशमी के दिवस पर ये दीक्षा का समारोह उन्होंने रखा था? मतलब क्या इसकी वास्तविकता है? आपका अध्ययन क्या कहता है? हालांकि उनके हिसाब से, मतलब उनकी नज़र में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। अच्छा, वो कहते हैं कि आई हैव डिसाइडेड कन्वर्शन ड्यूरिंग दी दशहरा हॉलीडेज, जो 8 सितंबर का उनका पत्र है उसमें वो कहते हैं, मतलब दशहरे की छुट्टी के दरमियान हमें, मतलब मुझे दीक्षा लेनी है या कन्वर्शन करना है। तो वो छुट्टी का दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे, और इसीलिए उन्होंने उस दिन जो 14 अक्टूबर के दिन की जो बात करते हैं, और उस दिन इस वजह कोइंसिडेंस कि दशहरे का दिन था। हालांकि कुछ लोग इसको कोइंसिडेंस नहीं मानते हैं, वो ये समझते हैं कि चूंकि सम्राट अशोका ने उस दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और उसको ध्यान में रखते हुए फिर बाबा साहब ने उसी कड़ी को आगे ले जाने के लिए उस दिन का चयन किया। तो ये जो अशोका विजयदशमी कहा जाता है, ये उसी के कारण कहा कहा जाता है, लेकिन ये सरासर गलत है।
सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के पहले ही बौद्ध थे, तो बाद में उनके बौद्ध होने का सवाल पैदा नहीं होता, नंबर 1। और सम्राट अशोका ने जो धर्म विजय की बात हम करते हैं, तो धर्म विजय एक कंसेप्ट है, इट्स ए पॉलिटिकल कंसेप्ट। ये कोई धर्म का मतलब किसी नए धर्म का या और किसी धर्म का स्वीकार करने का इवेंट नहीं है, जो बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब ने धर्म की दीक्षा ली थी। वैसे सम्राट अशोका ने अश्विन शुद्ध दशमी के दिन किसी धर्म की दीक्षा नहीं ली थी। उन्होंने पब्लिक कमिटमेंट किया था कि मैं आज से धर्म विजय के अनुसार राज करूंगा। हालांकि धर्म विजय क्या है, ये बुद्ध की कंसेप्ट है। मतलब जैसे पंचशील बताया उन्होंने, अष्टांगिक मार्ग बताया, उसी प्रकार वो तो आम लोगों के लिए था, लेकिन ये था राजा के लिए, राजाओं के लिए। राजाओं ने किस प्रकार धर्म राज करना चाहिए। यदि उन्हें राज करना है तो हिंसा से नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतकर राज करना चाहिए। इसी कंसेप्ट को बुद्धा ने कहा धर्म विजय। इस बात को लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि भाई ये अशोका विजयादशमी, मतलब इस दिन सम्राट अशोका ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया था, और आप कहते हैं कि नहीं, वो तो कलिंग युद्ध से पहले ही वे बुद्धिस्ट थे, वे बौद्ध थे। इसका अगर सांदर्भिक अर्थ देखा जाए, इसका सांदर्भिक ग्रंथों में अगर कहीं से ढूंढा जाए तो इसको क्या कहेंगे? हमारे दर्शकों के लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा। वो चार्ल्स एलन की किताब है अशोका जी, उसको पढ़िए। राधा कुमुद मुखर्जी की भी किताब है, उसको पढ़ना चाहिए, ताकि बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि वो तो कलिंग युद्ध के, अच्छा कुछ लोग, मतलब हमने वही पढ़ा जो आप बता रहे कि भी कलिंग युद्ध के बाद काफ़ी उनको दुख हुआ। हाँ। और उसके बाद फिर वो जो रक्तपात हुआ था, तो उसे देखकर फिर उन्होंने दीक्षा ली। तो हम भी जब कॉलेज डेज में या उसके बाद भी जो पढ़ते थे तो यही पढ़ा, यही सुना भाषणों में भी, लेकिन इट्स नॉट ए फैक्ट। अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद 1.5 साल तक ऐसे वो सीरियस नहीं थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अध्ययन किया भिक्खु संघ के साथ, मतलब भिक्खु संघ के साथ रहकर अध्ययन किया, और इसकी वजह से फिर उनका मन परिवर्तन हुआ, और तब उन्हें समझ में आया कि मुझे अब पुराने रास्ते से नहीं बल्कि धर्म विजय के हिसाब से राज करना चाहिए। और धर्म विजय के हिसाब से राज करने के लिए कमिटमेंट का दिन उन्होंने चुना अश्विन शुद्ध दशमी का। हालांकि उन्होंने अश्विन शुद्ध दशमी का ही दिन क्यों चुना, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी जी, क्योंकि हालांकि हम कोई कमिटमेंट लेकिन व्यक्त करते हैं, बुद्धास पीपल इसको धर्म विजयादशमी कहते हैं। हाँ, धर्म विजय दिवस हम कहते हैं, धर्म विजयादशमी। तो ये अशोक का विजयादशमी, इसको क्या काउंटर करने वाला शब्द है ये? नहीं, देखिए, हम उसको सम्राट, इसको यदि अशोक विजयादशमी शब्द कहें, मतलब जो शब्दावली है जी जी, वो एंटी अशोका है, वो अशोक विरोधी है। वो केवल अशोक विरोधी नहीं है, मतलब कैसे? वो तो बुद्ध विरोधी भी है। वो इसीलिए क्योंकि इसका अशोक ने धर्म विजय कंसेप्ट को कोई इजाद नहीं किया, ये बुद्धा की कंसेप्ट है, और बुद्धा के कंसेप्ट के तहत उन्होंने राज करने के लिए कमिटमेंट एक्सप्रेस की। तो इसीलिए वो धर्म विजय दिन है, वो अशोक विजय दिन नहीं। देखिए, वो अशोक विजय लोगों ने इसलिए चिपका दिया क्योंकि पहले से विजयादशमी उनके जहन में थी, तो उनको लगा कि भाई उनकी तो विजयादशमी होती है तो फिर हमारी अशोक विजयादशमी। फॉर्मेट वही था, जबकि उसको अशोक विजयादशमी कहना बहुत गलत है। मैंने पहले भी कहा मतलब कि वो तो इसको अगर ठीक से समझा जाए तो विजयादशमी ये एक कॉन्सेप्ट है, अशोक का विजयादशमी एक दूसरी कॉन्सेप्ट है, और अब जो ये धम्म विजयदशमी जो आई है ये एक तीसरी कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये तो पहली कॉन्सेप्ट है। धर्म विजय ये मूल कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसको काउंटर करने के लिए प्रतिक्रांतिवादियों को उनका आवश्यक था, इसलिए उन्होंने विजयादशमी को बनाया। हालांकि विजयादशमी पहले नहीं है, पहले उनको दशहरा खड़ा करना पड़ा। मतलब जो मैथोलॉजी में राम को खड़ा कर दिया, फिर राम को जीतना बड़ा डिफिकल्ट था। मतलब रावण को पराजित करना उसके लिए आसान बात नहीं थी, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको आवश्यकता पड़ी कि किसी देवी की पूजा करे, तो 9 दिन उसको देवी की पूजा करनी पड़ी, और 10वें दिन जब वो रावण के साथ युद्ध हुआ तब उसका वध कर लिया रावण का, मतलब वो उस कथा के हिसाब से, इसीलिए कहते हैं उसको दशहरा। लेकिन 10वीं शती में, मतलब जब हम देखते हैं शैविज्म वैष्णविज्म के बाद में तंत्रयान का आरंभ हुआ, और स्त्री, मतलब जिसको वुमेन वाली जो बात है और उसको आगे ले जाने के बाद स्त्रीवाद वाली बात आगे ले जाने, तो तब उनको लगा कि यहाँ महिलाओं को भी आकर्षित करने के लिए जो आवश्यक है वो करना चाहिए।
और इसी कारण फिर उन्होंने दूसरी कथा तैयार की कि ये जो दुर्गा है, दुर्गा देवी, उसने भाई 9 दिन महिषासुर के साथ लड़ाई की और 10वें दिन उसका मर्डर कर दिया। इसीलिए उन्होंने बना दिया कॉम्बिनेशन एक दशहरा विजयादशमी, मतलब धर्म विजय दिवस जो मूल दिवस है उसको भुलाने के लिए पहले दशहरा निर्माण किया और उसके बाद विजयादशमी। इसको नहीं समझने के कारण हम लोग ये मतलब हम बौद्ध लोग ऐसा समझते हैं कि विजयादशमी उनकी, दशहरा उनका, तो हमारी अच्छा विजयादशमी। तो इतना सहजता से हमने इसको नामकरण कर लिया। इससे क्या हुआ कि जो हमारा मूल है धर्म विजय इज अ पॉलिटिकल कंसेप्ट। अच्छा, पॉलिटिकल कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले कुछ आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, जो बुद्धा ने किया था, जिसका फायदा अशोका को हुआ। अब ये तो हमें ऐसा कुछ ग्राउंड वर्क करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती और सीधा हम कहते हैं कि मतलब धर्म विजय दिवस बनाने की बात करते हैं। तो इसीलिए एक बात डॉक्टर साहब इसके साथ में जो और भी थोड़ा सा एक भ्रम पैदा करती है कि ये जो जितनी भी तिथियां आती है ये तो सोलर कैलेंडर के हिसाब से आ रही है, और सोलर कैलेंडर इसको अभी अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दिन अलग हो जाएंगे। तो इन दिवस का फिर कोई ऐसा धार्मिक महत्व या ऐतिहासिक महत्व ऐसा भी कुछ बनता है? किस मतलब ये जो सोलर कैलेंडर के हिसाब से अगर इसकी गणना की जाए तो ये गणना अश्विन शुद्ध में आ जाएगी, लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो वो उसके तारीखों पर आएगी, जो अंग्रेजी महीने हैं उसके आधार पर आएगी। तो 14 अक्टूबर तो एक निश्चित फिक्स दिवस पर आएगा, लेकिन ये जो है अश्विन शुद्ध दशमी जो है ये दशमी ये अलग अलग समय पर आएगी। तो ये जो कैलेंडर है, जो सोलार कैलेंडर है, ये सोलार कैलेंडर को क्या इंग्लिश कैलेंडर के साथ जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, हमें उसका कॉन्टेक्स्ट यदि नहीं समझते हैं, क्योंकि कैलेंडर का एक अपना अपना महत्व है। जैसे बुद्धिस्ट लोग जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का अपना महत्व होता है, और सम्राट अशोका ने ऐसे पूर्णिमा वगैरह नहीं देखी थी। पूर्णिमा के हिसाब से वो धर्म विजय दिवस का कंसेप्ट या उसको इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं कही थी। उन्होंने अश्विन शुद्ध दशमी को चुना था। हालांकि इस पर हम लोग नहीं बोलते हैं, इस पर अक्सर बौद्ध लोग नहीं बोलते हैं। इसकी कोई खास वजह भी है? इसकी खास वजह है, लेकिन ये एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा, बिकॉज डॉक्टर फ्लीट ने उस पर बात कही है, तो एक और वो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि अश्विन, लेकिन हम लोग बड़े सुविधा वाले लोग हैं, सुविधा जिसमें होती है उसको हम चुन लेते हैं। और यहाँ जहाँ दुविधा होती है, तो दुविधा जब जहाँ होगी वहाँ हमें यथार्थ के साथ जाना चाहिए, सच्चाई के साथ जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा इसलिए सही और वाई ने कहा इसलिए गलत, ऐसा नहीं हो सकता। तो दैट इज़ वेरी अगेन इम्पॉर्टेंट विषय है वो। तो इस विषय पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बात को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो एक बात और भी आपसे जानना चाह रहा था। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि अपनी इस बातचीत की शुरुआत में आपने कहा कि बाबा साहेब ने जो किए वो एक धम्म अनुवर्तन है, और धम्मचक्र प्रवर्तन जो है वो बुद्ध करते हैं। थेरवादी परंपरा भी यही कहती है कि भाई सिर्फ तथागत इसका प्रवर्तन करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है कि बाबा साहेब ये आधुनिक बुद्ध हैं। मतलब जो महायानीय परंपरा है जिसमें बोधिसत्वों की परंपरा आती है, उस परंपरा में वो उनको बोधिसत्व नहीं स्वीकारते हैं। वो कहते हैं कि वे आधुनिक बुद्ध है। तो इस बात पर तो फिर आधुनिक बुद्ध ने धम्मचक्र का प्रवर्तन करना उनके लिए कोई बहुत आक्षेपार्ह बात तो नहीं है। ठीक तो है, आप इसको कैसा समझते हैं? ठीक है, देखिए बाबा साहब को यदि हम आधुनिक बुद्ध कह सकते हैं, अत्याधुनिक बुद्ध भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कोई मतलब उन्होंने तो कैसे आधुनिक बुद्ध या किसी बुद्ध की बात नहीं कही है। वो कहते हैं कि सम्यक संबुद्ध ही धर्मचक्र का प्रवर्तन कर सकते हैं। वैसे बौद्ध साहित्य में भी कहीं आधुनिक बुद्ध, पुरातन बुद्ध, हाँ, वो पक्के बुद्ध वगैरह वो तो कई सारी बातें की है। लेकिन ये और उनकी जो कथा है, मतलब पूर्व जन्म की बातें भी कही है। बाबा साहब कहते हैं इसे कि मुझे तो ये ब्राह्मणी अवतारवाद के समान लगता है। और यही कॉन्टेक्स्ट है कि कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि चूंकि 1956 में बुद्धा के जो महापरिनिर्वाण को 2500 साल पूरे हो रहे थे, तो उसके बाद
कोई बोधिसत्व आएगा और बुद्धिज्म का पुनरुज्जीवन करेगा, इस प्रकार की बातें कहीं बर्मा में वगैरह वो परंपरा है, ऐसा वो कहते हैं। तो वो ये कहते हैं, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि वो वही बाबा साहब है जो मतलब तो ये जो आधुनिक बुद्ध वाली जो बात है, हाँ उसी से कड़े जुड़ते हैं उसकी। हाँ, लेकिन उसको देखिए, यदि उसको हम समझते एक क्षण के लिए मान लेते हैं, तो 2500 साल पूरे होते थे उस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा के दिन, मतलब बुद्ध पूर्णिमा, वो बुद्ध पूर्णिमा से 56 बुद्ध पूर्णिमा। तो बाबा साहब ने फिर यदि मान लेते कि कुछ क्षण के लिए बाबा साहब मुझे, भाई मैं तो बोधिसत्व हूँ, तो मुझे तो दीक्षा कब लेनी चाहिए, लेनी चाहिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन, क्योंकि उस दिन 2500 वर्ष पूरे होते हैं। मुझे किसी अश्विन शुद्ध दशमी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई धर्मचक्र प्रवर्तन इस बाबा साहब ने तो नहीं कहा, अनुवर्तन नहीं कहा जी। जब अनुवर्तन नहीं कहा तो आप क्यों कहते हो? उनको एक सवाल भी पूछा जा सकता है कि बाबा साहब ने खुद को तो बोधिसत्व नहीं कहा, आप क्यों कहते हो? वो इसीलिए क्योंकि ऐसी मान्यता है, बुद्धिस्ट कंसेप्ट वाली जो बात है कि जो बोधि के लिए प्रयासरत व्यक्ति होता है वो बोधि के चक्कर में ना पड़ते हुए लोगों के जो दुख दूर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं कि बाबा साहब को बोधिसत्व कहना वैसे कोई गलत नहीं है, लेकिन हम उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में ही समझना चाहिए, बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट में। ये कोई हमारे हिसाब से अनुवर्तन कहना या हमारे हिसाब से कोई और शब्द को इस्तेमाल करना, ये आई थिंक उतना उचित नहीं है। एक बात जो है कि जो अभी आपने कही कि भाई बोधिसत्व आएगा और ये बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान करेगा, और 2500 वर्ष पूर्ण होने वाली जो बात आपने कही, इसके संदर्भ कैसे ढूंढते हैं लोग? एक बर्मिस परंपरा है, बर्मिस परंपरा को पकड़ लिया क्योंकि वो सुविधाजनक लगता था। जिन लोगों को अश्विन शुद्ध दशमी के दिन बाबा साहब ने दीक्षा दी ऐसा मानना है या प्रचारित करना है, उनके लिए ये जो परंपरा है बर्मिस परंपरा काफ़ी सुविधाजनक लगी और इसीलिए उन्होंने फिर उसको आगे ले जाने की बात कहते हैं। लेकिन यही बात तो बाबा साहेब भी कहते हैं कि जैसे सम्राट अशोका ने जो विजयादशमी के दिन जिस तरह से इस दिवस पर एक बड़ा उत्सव तब से जो मनाया जाता है वो, और दूसरा कि विजयादशमी का मुहूर्त साधने का बड़ा औचित्य है। बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। तो इस बात को और आपके विश्लेषण को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ा जाए? जी, ये तो इसका तो बड़ा फ़ायदा उठाया कई लोगों ने कि प्रबुद्ध भारत में लिखा है कि इसका बड़ा औचित्य है विजयादशमी का और इसीलिए बाबा साहब दीक्षा दे रहे। हालांकि ये जो आर्टिकल है वो आर डी भंडारी जी का आर्टिकल है जी, लेकिन उन्होंने जो उसके बाद में आर्टिकल के बाद में जो नाम है वो पढ़ा नहीं और उनको लगा कि बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस में जब वो लिखा है इसका मतलब बाबा साहब का वो वक्तव्य है, उनका स्टेटमेंट है, लेकिन वो बाबा साहब का स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा हो तो मैं मान लेते हैं, हालांकि मान तो नहीं सकते बिकॉज वो तो उनका स्टेटमेंट है ही नहीं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने इस दिन का बड़ा महत्व था तो इसलिए चुना। बाबा साहब ने दीक्षा दी 14 अक्टूबर के दिन, हालांकि दिन एक ही नहीं था, दीक्षा के दिन तो दो थे, क्योंकि पहले 14 अक्टूबर के दिन दीक्षा दी, उसके मतलब दीक्षा के बाद में कुछ 1-1.5 लाख लोग बाद में देरी से आए, अब उनको भी दीक्षा देना जरूरी था, तो इसलिए उनको नेक्स्ट डे दीक्षा दी, मतलब 15 तारीख को पहले दीक्षा दी और उसके बाद में भाषण दिया, मतलब पहले दीक्षा और उसके बाद में भाषण दिया। तो 14 का जितना महत्व है उतना 15 का भी है। हालांकि बाबा साहब ये चाहते थे कि पहले भाषण दे, मतलब उनको पहले भूमिका समझाए कि हम बुद्धिज्म की दीक्षा क्यों ले रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि भाई हाँ हम सहमत है तो फिर हम दीक्षा देंगे आपको, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब पहले हमने दीक्षा ले ली और दे दी और दूसरे दिन उसका महत्व समझा रहे हैं। तो इसीलिए कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं 14 अक्टूबर का दिन, फिर 15 को क्या करोगे आप? भाई 15 का मतलब हम 15 का महत्व नकार रहे हैं, भाई हम नकारने वाले कौन होते हैं? तो भी एक काम कर सकते हैं, एक तो उस दिन को आप निकाल दीजिए, भाई बाबा साहब ने दीक्षा 14 को दी है, भाषण को आप उड़ा दीजिए, भाषण के पहले दीक्षा दी उसको आप कैसे नकारोगे? तो जैसे एक प्रोग्राम होता है ना, जैसे यहाँ पोले का प्रोग्राम होता है, उसका नेक्स्ट दिन उसको पाड़वा कहते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, उसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें कि भाई उस प्रोग्राम को 2 दिन सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि जितना महत्व दीक्षा का है उतना ही महत्व दीक्षा का महत्व समझाने का है, जो बाबा साहब ने समझा नेक्स्ट डे।
अब अगर इस बातचीत को अगर हम समेटना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा वक्त भी ये पूरा होता आ रहा है, हमारी इस बातचीत में मैंने ये बात महसूस की कि आप इस बात पर बहुत ज़्यादा आग्रही है कि इस पूरे दीक्षा के कार्यक्रम में तिथि या दिवस या दिनांक, इस बात का कोई खास मतलब नहीं था। बाबा साहेब ने ऐसा कुछ सोच कर ये नहीं हाँ, किया नहीं। था। दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि भाई इसे आग्रहपूर्वक धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर इसको धम्म चक्र प्रवर्तन कह दिया जाता है तो इसके सांदर्भिक दृष्टि में, इसके ऐतिहासिक दृष्टि में और बौद्ध संस्कृति की दृष्टि में, आपने एक बात तो कही कि भाई ये सिर्फ सम्यक संबुद्ध कहते हैं, सम्यक संबुद्ध करते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन, इनके सिवाय कोई नहीं करते। इनके बाद जो करते हैं वो सारा का सारा धम्म अनुवर्तन है, या फिर उसको सामान्य भाषा में धम्म दीक्षा कहा जा सकता है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अब तो लोग इसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहने लगे हैं, इसका परिणाम क्या देखते हैं आप? देखिए, जब पहले तो जब कोई समाज कन्फ्यूजन में होता है जी, तो उसका विघटन तय होता है, मतलब विघटन उसके नेक्स्ट प्रोसेस है। कन्फ्यूज समाज जो होता है वो विघटित होता है, और जब विघटित हो जाता है वो विनाश की ओर जाती है, तीसरी स्टेप है। तो इसलिए इस भ्रम से यदि हम नहीं निकलते हैं, हालांकि तो हमें हमारे लिए दुश्मन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो अंतर्द्वंद्वों में या इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन में फंसा हुआ समाज होता है उसको किसी दुश्मन के साथ लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपस में ही लड़ेगा। अच्छा, ये तो आपस में लड़ रहा है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी, लेकिन धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में भी यदि उलझा हुआ रहेगा तो ये भ्रम की स्थिति में रहेगा। तो दूसरी बात, जो बौद्ध जगत है वो ये मानेगा कि इनको ये बुनियादी समझ नहीं है, मतलब ये तो बौद्ध कहते हैं खुद को, लेकिन बुनियादी समझ नहीं कि धर्म चक्र का प्रवर्तन कौन करता है। तो हम जो जोड़ने की, मतलब जो आप बौद्ध जगत से जोड़ने की बात जो हम लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो इसमें भी एक दरार पैदा हो जाएगी, नंबर 1। और दूसरी बात, हम जो सारनाथ से जुड़ने की बात जो कहते हैं, मतलब देखिए एक कितना फर्क पड़ा है कि धर्मचक्र प्रवर्तन दिन, इस दिन को कहने के कारण, 56 की दीक्षा कहने के कारण, जो हम लोग, हमारा जो अटैचमेंट पहला जाना चाहिए था सारनाथ की ओर, मतलब सारनाथ से हम सब लोग जुड़ेंगे, बस बुद्ध से जुड़ी हुई बात है। तो जितने बड़े पैमाने पर हम इस दीक्षा भूमि पर आते हैं हर साल लाखों की संख्या में, उतनी ही लाखों की मात्रा में हम लोग जाते सारनाथ में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए महाराष्ट्र में ही धर्म चक्र प्रवर्तन जो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो होता है उसके बारे में भी बड़े अनभिज्ञ है और उसे नहीं मनाते हैं। और जैसे मैंने भारतीय बुद्ध महासभा के बारे में पहले बात की है, उन्होंने भी बड़ी चुप्पी साध ली है। चुप्पी क्यों साध ली है? क्योंकि सुविधा वाली बात, क्योंकि लोगों के जेन में फिट हो गया है। अब क्यों भाई मतलब दुविधा में पड़ जाए। तो इस प्रकार से यदि हम करेंगे, आपको क्या लगता है इस भ्रम से निकलने का क्या तरीका है? इस भ्रम से यदि इसको सॉल्यूशन के रूप में देखा जाए कि भाई ये स्थिति ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाना चाहिए, तो कैसे किया जाए? पहले तो ये तय करना पड़ेगा, मतलब पहले इस भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा कि बाबा साहब ने ना तो 14 तारीख के बारे में कुछ बड़े सीरियस थे वो, और ना ही ये विजयादशमी के लिए बहुत सीरियस थे। और यदि ऐसा होता तो उन्होंने 14 के बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम लिया होता किसी पूर्णिमा के दिन या दशमी के दिन। उन्होंने 15 को दीक्षा नहीं दी होती, इतना ही नहीं 16 को दीक्षा बाबा साहब ने चंद्रपुर में दी। तो वो कहते कि भाई ये तो दिन अभी दशमी वशमी का नहीं है, दीक्षा नहीं देंगे। तो इसीलिए इनको मतलब इस भ्रम से निकलते, बिकॉज दोनों लोग कंफ्यूज, दोनों मतलब दोनों प्रवाह के लोग जो कहते हैं कि 14 अक्टूबर के दिन बाबा साहब ने दीक्षा दी, और दूसरा प्रवाह कहता है कि विजयादशमी के दिन। तो दोनों को पहले समझना पड़ेगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन ये दिन का दिन नहीं है, नंबर 1। यदि हम इससे बाहर निकलते हैं तो उसके बाद वो सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ फिर धर्मचक्र प्रवर्तन हो, मतलब दीक्षा का दिन 14 अक्टूबर है या 14-15 है या विजयादशमी है। तो ये बिकॉज स्टेप बाय स्टेप भ्रम से निकल सकते हैं, एक साथ हम निकलने का प्रयास नहीं कर सकते। दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड। एक महत्वपूर्ण बात जो चलते चलते मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका त्योहारों पर और उत्सवों पर एक अलग तरीके से आपका संशोधन है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो दिवस है, जिस दिवस पर बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, लाखों लोगों ने ये दीक्षा ली, ये दीक्षा का 64 साल का जो भी सफ़र है, उस सफ़र का अभी हम सिर्फ एक कंटेक्स्ट में उसका एक मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन इस दिवस को किस तरह से बौद्ध लोग मनाते हैं या फिर उन्होंने मनाना चाहिए? जब भी जहाँ सारिपुत्र जी ने धम्म दीक्षा दी होगी, महामोगलैन जी ने धम्म दीक्षा दी, सम्राट अशोका ने भी बहुत सारे लोगों को बुद्ध धम्म की ओर जोड़ दिए, तो ये सारे दिवस धम्म दीक्षा दिवस ही कहलाए होंगे। तो ये जो बाबा साहेब ने भी 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी, 15 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी, 16 अक्टूबर को दीक्षा दी, इन दिवस को ये जो दीक्षित वर्ग है, इन वर्ग ने कैसे मनाना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो 14 अक्टूबर या 16 अक्टूबर, 14 मतलब नागपुर और 16 चंद्रपुर जी। तो ये दीक्षा दिवस के तौर पर है, 15 भी दीक्षा दिन के तौर पर है। लेकिन तो इसको हमने तो उस हिसाब से मनाना चाहिए, बिकॉज चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मास को तो एक पूजा करनी बहुत ज़रूरी, उनके जो विभूति होते हैं उनकी तो पूजा करेंगे तो बड़े पैमाने पर लोग तो आएंगे, दैट इज़ फाइन। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है उसने चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ गए हैं, मतलब आगे आगे जाने का रास्ता क्या है। बिकॉज हम तो अभी हम महाराष्ट्र में देखते हैं बड़े पैमाने पर हम एक जाति में सिमटे हुए हैं। बड़े पैमाने पर बाबा साहब की चाहत थी कि इनको तो बौद्ध बनाना ही है और इसके साथ अन्य लोगों को भी अपनाना, सिर्फ दीक्षा देने के बाद नहीं, अपनाना। तो ये सेकंड स्टेप है। और जो अश्विन शुद्ध दशमी का दिन है उस दिन को आप दीक्षा के रूप में नहीं मना सकते। यदि आप मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए कि वो हमारी अशोक विजयादशमी मान लेते हैं, यदि आपकी अशोक विजयादशमी, तो अशोक विजयादशमी क्या है भाई? अशोक विजयादशमी तो एक राजकीय कंसेप्ट है जिसके तहत उन्होंने भारत में और भारत के बाहर भी राज किया। और जो उनके जो मांडलिक कहते हैं, उन जो राजा थे, उनके प्रभाव में राजा थे, उनको भी बताया कि आपको भी इस कंसेप्ट के तहत राज करना है। तो इस कंसेप्ट के तहत राज करने के लिए, मतलब उनको मनवाने की स्थिति में सम्राट अशोक थे। आज तो हम पॉलिटिकली किसको मनवाने की सिचुएशन में है। तो इस दिन को यदि आपको सेलिब्रेट करना है तो मेरे ख्याल से खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज ने मनाना चाहिए, और सिर्फ मनाने से बात नहीं बनेगी। अश्विन शुद्ध दशमी के दिन हम आगे हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पॉलिटिकली कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, इस पर सोचने के लिए उस दिन हमें चिंतन करना चाहिए। तो वास्तव में ये चिंतन का दिवस है। और बाबा साहेब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी, तो उन्होंने उनकी 22 प्रतिज्ञाओं में इस बात पर बड़ा जोर दिया कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। और ये जो नया जन्म है तो ये किस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहेब कहते हैं, यहाँ से हर एक बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि जहाँ नया जन्म होता है नया जीवन भी होता है। तो 64 साल में हमने अपने जीवन को कितना बदलता हुआ पाया है, इस बात का मूल्यांकन करने का भी ये दिवस है। हम बातचीत कर रहे थे अष्टविनायक बुद्धास पीपल के डॉक्टर विनोद अनावरत सर से। अनावरत सर ने इस बात पर बहुत आग्रहपूर्वक और बड़े ही स्पष्ट रूप में अपनी भूमिका रखी है कि धम्म चक्र प्रवर्तन ये तथागत बुद्ध करते हैं, सम्यक संबुद्ध करते हैं। बौद्ध साहित्य भी ये मानता है और बौद्ध परंपराओं में भी यही है। और ये वास्तविकता भी है कि बाबा साहेब ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, उन्होंने नए सिरे से किसी धम्म का इजाद नहीं किया है। और इसलिए उन्होंने अगर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि कहा है, तो ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है कि बाबा साहेब ने भी वो शरण ली है। तो इसे धम्म चक्र प्रवर्तन न कहा जाए, इसको अनुवर्तन कहा जाए। अगर पाली भाषा में कहें अनुवर्तन कहें, अगर इसे सामान्य भाषा में कहें अनुवर्तन कहें, या फिर सबको समझने वाली भाषा में कहें तो धम्म दीक्षा कहें। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।